नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रीड आचार्य प्रशांत बुक्स विथ मी पर। हम पढ़ रहे हैं आचार्य प्रशांत की शक्ति ये पुस्तक और इसमें हम पढ़ रहे हैं दूसरा पार्ट जिसका टाइटल है नवरात्रि विशेष, समझदार होकर भी लाचार क्यों। इस चैप्टर के 2 पार्ट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। क्योंकि वीडियो लेंदी ना बने इसलिए मैं 5-5 मिनट के ऐसे वीडियो बना रही हूँ रीडिंग्स के। तो आज हम शुरू करते हैं तीसरे पार्ट से। राजा कहते हैं, मुझे सब कुछ जानते समझते भी मुनिवर बताइए कि इतना दुख क्यों है। राजा कहते हैं, आपको पता है मैं क्या सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे सब जो प्रजागण थे, यहाँ तक कि दास दासियाँ थे, इनको मैं बड़े सदाचार में रखता था। मैं इनका राजा ही नहीं था, मैं इनके पिता तुल्य था, तो मैं इनको बड़ा सदाचारी बना के रखता था। मुझे अब ये बड़ा दुख रहता है कि मेरे शत्रुओं ने अब राज्य हाथ में लेकर के मेरे लोगों को कहीं दुराचारी तो नहीं बना दिया। मैं सोचता हूँ कि मेरा जो प्यारा हाथी था, जिसको मैं इतने प्यार से रखता था, उसका क्या हुआ होगा। उसको कहीं कष्ट तो नहीं मिल रहा। और मैं कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं मुनिवर, मैं समझदार हूँ, लेकिन फिर भी मोह मुझे पकड़े हुए है। यह क्या बात है। राजा ने जहाँ तक मैं समझता हूँ विधिवत शिक्षा पाई होगी, ग्रंथ पढ़े होंगे। वो भली भांति समझते हैं कि ये दुष्ट लोग बहुत दिन तक तो चलते नहीं हैं। जिन लोगों ने उनकी सत्ता छीनी और जिन लोगों ने उन पर भीतर घात किया, वो लोग स्वयं ही अपने अंत को प्राप्त होंगे। ये सब जानते हुए भी राजा बड़े दुख में थे। जिया नहीं जा रहा था राजा से। राजा ने कहा, मुझे अपनी सत्ता का अपने लिए कोई लाभ नहीं है। मैं तो बस कुछ ऐसा छिटक सा दरक सा गया हूँ भीतर से कि शत्रुओं का सामना करने की जगह मैं आज बस यूं ही घोड़ा लेकर के जंगल निकल आया। यह राजा की मनोस्थिति है। अगर आप ये समझ पाए कि आपके भी जीवन का हाल है ये, तो आगे फिर आपको देवी से बोध और आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसी तरीके से जो बात वैश्य ने कही वो तो और भी ज्यादा मार्मिक है। ग्रंथ में प्रस्तुत इस तरीके से है कि समाधि वैश्य वास्तव में सूरत राजा से थोड़ा अधिक ही समझदार है। वो बात आप तब भी देखेंगे कि जब देवी अंततः उन्हें वर देती है तो राजा क्या मांगते हैं और वैश्य ने क्या मांगा, वो बात आपको तभी दिखाई देगी। पर अभी बस मैं इतना बताए देता हूँ कि वैश्य और ज्यादा समझदार है, लेकिन फिर भी वो भी मोहग्रस्त है। वैश्य कहता है, मैं तो सब जानता हूँ, समझता हूँ, आध्यात्मिक आदमी रहा होगा अपनी तरह का, लेकिन फिर भी मैं देखिए कितना टूटा हुआ हूँ। कोई ऐसा सिद्धांत नहीं जीवन का जो मुझे स्पष्ट न कर दिया गया हो। मैं विचार करने बैठा हूँ तो मुझे साफ दिखाई देता है कि यह सब परिवार के लोग, व्यापार, धन, समृद्धि, प्रतिष्ठा आदि तो आवागम की चीजें हैं। इनसे क्या मन लगाना और इनके खोने पर क्या दुख पाना। मान अपमान तो मिथ्या है, लेकिन मैंने जो धन खोया है, जो प्रतिष्ठा खोई और फिर जो मैंने अपमान पाया है, उसकी चोट छप गई है। भूलती ही नहीं, जानता मैं सब हूँ, लेकिन फिर भी वह ज्ञान मेरे काम नहीं आ रहा। ऋषि का जो उत्तर है उसका आरंभ ही ऐसा है कि जो समझ ले वो तर जाए। ऋषि कहते हैं, हाँ हाँ, समझदार तो हो तुम दोनों, पर समझदार तो मेरे आश्रम के यह सब पशु पक्षी भी है। तुम उतने ही समझदार हो जितनी समझदारी पशुओं में होती है। बड़ी गहरी बात कही है। ऋषि कहते हैं, समझदार तो तुम हो, पर तुम्हारी सारी समझदारी पशुओं की समझदारी है। पशु माने प्रकृति और बुद्धि माने भी प्रकृति। आपकी बुद्धि और आपके विचार का फैलाव आपको समझदार नहीं बना देता। ठीक वैसे जैसे सारे पशु प्रकृति से आते हैं ना, वैसे ही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो अंतःकरण है, चतुष्टय है, ये भी पूरा प्राकृतिक ही है। तो पशु अपनी वृत्ति से जो कुछ करता है और मनुष्य अपनी बुद्धि से जो कुछ करता है, वो सब एक ही तरह की समझदारी है मूलतया। पशु अपनी वृत्ति से जो कुछ करता है और मनुष्य अपनी बुद्धि से जो कुछ करता है, वह एक ही तरह के है। मनुष्य की बुद्धि उसे पशुओं से भिन्न नहीं बना देती। मनुष्य को यदि पशुओं से भिन्न होना है तो उसे कुछ और चाहिए। बुद्धि भर से काम नहीं चलेगा। बहुत बहुत बुद्धिमान जानवरों जैसे ही होते हैं। बुद्धि तुम भरपूर रख करके भी पशु ही रहोगे, क्योंकि बुद्धि भी प्रकृति की है, स्मृति भी प्राकृतिक है, पूरा अंतःकरण ही प्राकृतिक मात्र है। एक पशु अपनी वृत्ति पर चल करके अपने शत्रु को जीतना चाहता है। मनुष्य की भी वृत्ति शत्रुओं से उलझाती है। बस उसके पास बुद्धि है तो वो शत्रुओं के उलझने के बड़े बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके ढूंढ लेता है। जंगल में 2 पशु लड़ेंगे तो वो बस अपने दांतों से, पंजों से, सींगों से और खूरों से लड़ेंगे।
दो मनुष्य लड़ेंगे तो हो सकता है दोनों के हाथ में आधुनिक बंदूकें हो, AK-47 हो। दो राष्ट्र लड़ेंगे, उनके पास मिसाइलें होंगी, बम होंगे, पर बात तो एक ही है ना। है तो यह सब तुम्हारी प्राकृतिक वृत्तियों का ही निरूपण या कुछ अलग है? तुम मूल में जो पशु हो वही पशु अभिव्यक्ति पा रहा है और बुद्धि का भी अपनी अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग भर कर रहा है। बुद्धि उसे पशु से अलग नहीं बना रही है, बुद्धि उसकी पशुता को और ज्यादा विस्तार दे रही है। और ये कितनी खतरनाक बात है। आपकी बुद्धि आपको पशुओं से अलग नहीं बना देती, आपकी बुद्धि आपकी पशुता को और बल दे देती है। समझना आगे कि फिर दैत्य कौन होता है। दैत्य के पास भी बड़ा बल होता है। तो बल पाने से आप देवता छोड़िए, मनुष्य भी नहीं हो जाते। बल तो दैत्यों के पास भी होता है। मनुष्य आपको कोई और है जो बनाना है। वो क्या है वो हम समझेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस चैनल से और आचार्य प्रशांत की शिक्षाओं से जुड़े रहिए और हम उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने की साझा कोशिश करेंगे। धन्यवाद।